नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की एक चौंकाने वाली खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल हरियाणा में एक लुटेरी दुल्हन का किस्सा सामने आया है, लेकिन एक गुजारिश है, यदि आपने चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर भी हमारे पेज को अभी आप फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी तेज हरियाणा है, जहां पर आप फॉलो जरूर करें। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री पवन सोनी गंगावालों का भारत सरकार से मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स नजदीक PNB बैंक अपोजिट रामलीला ग्राउंड मंडी डबवाली। संपर्क करें 9416049417। कैथल में शादी के दूसरे दिन ही गायब हुई लुटेरी दुल्हन ने पहले जींद में एक युवक को अपना शिकार बनाया, तो वो 1.47 लाख लेकर मंदिर में शादी करने के बाद अगले ही दिन टॉयलेट का बहाना बनाकर वो गहने लेकर वहां से फरार हो गई थी। कैथल के कलायत में FIR दर्ज होने के बाद जींद के परिवार ने जब फोटो का मिलान किया तो खुलासा हुआ कि ये दोनों मामलों में युवती एक ही है। सोमवार को पीड़ित परिवार शिकायत देने कलायत पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने उन्हें कहा कि वो अपने उचाना थाने में जाकर अपनी शिकायत दे दें। तो लुटेरी दुल्हन ने कैथल से पहले जींद में शादी की, करीब 1.5 लाख रुपए लेकर मंदिर में फेरे लिए। सुहाग रात पर टॉयलेट जाने की बात कहकर वो जेवरात लेकर वहां से फरार हो गई। कैथल, जींद के अलावा सिरसा में भी, हिसार में भी लुटेरी दुल्हन की ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं। हालांकि उनमें अलग अलग युवतियां थीं। ऐसे में अंदेशा यह है कि हरियाणा में बड़ी उम्र के कुमारों को दुल्हन दिलाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाला गिरोह भी सक्रिय है। दुल्हन भागने पर परिवार को लोक लाज में पुलिस को शिकायत देने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे, और ये बड़े पैमाने पर ऐसा होता है कि ऐसी घटनाओं में शिकायत बहुत कम आ पाती है। दोनों ही मामलों में युवती की ओर से आधार कार्ड दिया गया, उसमें फर्जी होने की संभावना है। उसमें युवती का नाम है वो लिखा हुआ है, जन्म तिथि एक बार 2004 दर्शाई गई, हालांकि फोटो में काफ़ी कम उम्र की लग रही है। ऐसे में यूपी के जौनपुर से राजनाथ सिंहपुरी मुरादगंज का दिया गया है, उसमें जो पता है। पुलिस ने जब दोनों आधार कार्ड का मिलान किया तो वो एक ही पाया गया। ऐसे में पुलिस युवती की तलाश अब कर रही है। जींद जिले के गांव में जो शिकायतकर्ता ने बताया कि 3-4 दिन पहले पता चला कि दुल्हन शादी के दूसरे दिन ही ससुराल वालों को नशा देकर गहने लेकर भाग गई है। हमारे साथ ऐसा हो चुका था। थोड़ी पड़ताल की तो पता चला कि दोनों जगह युवती एक ही थी। उन्होंने बताया कि मेरे बड़े भाई की शादी के लिए लड़की देख रहे थे, अड़चन आ रही थी। इसी बीच गांव में किसी जानकार के आगे शादी करवाने की चर्चा की। शादी के लिए 1.5 लाख में बात तय होगी। उन्होंने बताया कि उस वक्त गांव में एक व्यक्ति परचून का सामान की सप्लाई करने के लिए आता था। उसी ने गांव के जानकार के आगे जिक्र किया था, कोई शादी करवानी है तो बता देना, करवा देंगे। और उसी बात को लेकर गांव के जानकार ने उनसे संपर्क किया, बात की और बात सारी तय हो गई। उन्होंने आगे बताया कि सितंबर 2025 में बिचौलियों ने जींद के एक मंदिर में शादी करवा दी। भाई युवती ने फेरे करवा दिए। शादी के दौरान दोनों दलाल भी वहां पर आए। शादी के बाद हमने बहू को लेकर घर आ गए। पहले दिन परिवार वालों ने परिचितों को प्रतिभोज दिया, खाने पीने का कार्यक्रम हुआ। और उन्होंने बताया कि अगली ही रात, करीब रात को 1:45 बजे भाई अपनी दुल्हन के साथ कमरे में था। तभी दुल्हन टॉयलेट का बहाना बनाकर नीचे सीढ़ियाँ उतर कर आई और वहाँ से फरार हो गई। काफ़ी देर बाद जब परिवार ने संभाला तो शक हुआ कि दुल्हन तो भाग गई है। फिर उसके बाद CCTV कैमरे संभाले गए पूरे गांव के, तो पता चला कि दुल्हन पैदल भागती नजर आई है। आगे जाकर किसी के साथ बाइक पर बैठकर फरार होगी और युवती घर से जाते जाते आधा तोला सोने के गहने, नकदी लेकर वहां से फरार हो गई। उन्होंने बताया, शिकायतकर्ता ने, कि युवती के भागने के बाद उन्होंने दलाल के साथ बात करके उससे पंचायत में बुलाया, समझौता हुआ। उसमें से उसने 1.5 लाख में से करीब 70,000 रुपये वापस कर दिए। बाकी पैसे गहने आज तक नहीं मिले हैं। युवती का कोई अता पता नहीं चला है। इस मीडिया के जरिए कैथल वाली खबरें देखी और युवती का फोटो देखकर पहचान गए। उन्होंने पुलिस को शिकायत करने का फैसला किया है। अब 1.5 लाख में रिश्ता करवाया था। परिजनों ने यह बताया है कि उनका रिश्ता यूपी की ही रहने वाली एक महिला ने करवाया था। एवज में रिश्वत करवाने वाली महिला ने उनसे 1.5 लाख रुपये लिए थे, रिश्ता करवाने वाली ने। और शादी में लड़की के परिवार के साथ बिचौलिया महिला भी आई थी। शादी 2 दिन बाद भागी। 1 मार्च को शादी हुई। पूरा परिवार खुश था। दुल्हन का नाम मधु बताया। उम्र करीब 21 साल थी और दुल्हन का दिल
खोलकर स्वागत किया। परंपरा के मुताबिक सोने चांदी के गहने पहनाए गए, लेकिन 3 मार्च की रात को उनके परिवार के सदस्य सो रहे थे। पत्नी किसी को बताए बिना घर से चली गई। आरोप है कि युवती घर वालों को नशीला पदार्थ देकर फरार हो गई। उन्होंने रिश्तेदारियों में फ़ोन किए, लेकिन कोई पता नहीं चला है। और युवती जो गहने लेकर फरार हुई, चांदी की चेन, चांदी की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र, नाक का कोका, तमाम जो गहने हैं वो 1 लाख रुपए के बनते हैं। तो हरियाणा के कैथल में एक दुल्हन शादी के 2 दिन बाद ही घर से सोने चांदी के जेवर लेकर फरार होगी। रात को जब परिवार के सदस्य सो गए तो घर से चुपचाप गहने लेकर निकल गई है। सुबह घर वालों को नींद खुली तो उनका पूरा जो सामान है वो बिखरा हुआ था। तो कैथल में शादी के 2 दिन बाद जो लुटेरी दुल्हन, दोनों जगह पर एक ही दुल्हन पाई गई। वहाँ पर भी धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन वहाँ से भी वो फरार हो गई है। तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। ना सिर्फ ये कैथल ज़िले की बात है, बल्कि हरियाणा के सिरसा जिला में भी ऐसे वाक़े हो चुके हैं जहाँ पर ऐसे जो मामले वो सामने आए हैं। तो कुंवारे जो दुल्हे हैं या युवक हैं जिनको शादी नहीं हो रही है, तो वो ऐसा गिरोह एक एक्टिव है जो ऐसी ही दुल्हन को बार बार पेश करता है और वहाँ से हर बार वो भाग जाती है। और निश्चित तौर पर ऐसी खबरें समाज में नहीं आनी चाहिए। ऐसे हमारी परंपराएं नहीं है, रीति रिवाज हमारे बहुत मजबूत है। लेकिन इस खबर को बताने का आपको मकसद यही है कि आप ऐसे गिरोह से सावधान रहें। आप रिश्ता करते वक्त अगर ऐसे कहीं स्थितियां पैदा हो रही हैं, अदरवाइज़ हमारे समाज की स्थिति बहुत मजबूत है, हमारी परंपराएं बहुत मजबूत है, हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप देख रेख पहले से सारी जानकारी जरूर जुटा लें। इस खबर पर आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।